Hello guys, today we will discuss about the Navodaya Vidyalaya test which was held on 20 January 2024. So जो टेस्ट था वो था 100 मार्क्स का और इसमें क्वेश्चन थे टोटल 80. सो दीज क्वेश्चन वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस और जो फर्स्ट सेक्शन था वो था मेंटल एबिलिटी टेस्ट. तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 40 क्वेश्चंस. दूसरा सेक्शन था अर्थमेटिक टेस्ट, तो उसके आए थे टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस. और तीसरा था लैंग्वेज टेस्ट, तो इसके आए थे टोटल 20 क्वेश्चन. तो इस तरह से कुल मिला के हमारे क्वेश्चन बने 80 एंड जो मार्क्स थे वो थे 100 मार्क्स. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर. सो गाइस, पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन है. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि 4 फिगर्स दे रखी हैं A, B, C एंड D. तो इनमें से 3 फिगर्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो हमने जो है वो जो डिफरेंट फिगर है वो ढूंढनी है इसमें से. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिफरेंट फिगर है वो है आपकी D. A, B, C जो है वो सेम है, जो D है वो अलग है. तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है पार्ट D. इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है. दूसरे क्वेश्चन में A, B, C एंड D तीनों में से चारों में से आप देखोगे कि B जो है वो फिगर जो है वो अलग है, तो हमारा आंसर है B. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से जो D पार्ट है वो तीनों फिगर से अलग है. इस तरह से हमारा आंसर होता है D. A, B, C और D में देखिए जो है वो 3 लाइनें हैं, दूसरे में 2 हैं, 2 तीसरे में 3 और 2, यानी कि C जो है वो अलग है, तो इसका आंसर आएगा C. अब आता है हमारा पार्ट 2. तो पार्ट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि इसमें 5 to 8 क्वेश्चन है. तो इन क्वेश्चनों में हमने करना क्या है, इसमें हमने ढूंढनी है जो सेम फिगर है वो ढूंढनी है, यानी कि 3 फिगर जो है वो अलग होंगी और एक फिगर जो है वो क्वेश्चन फिगर से बिल्कुल मैच करती होगी, तो उस वो होगा हमारा राइट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये स्क्वायर सा बना रखा है, तो देखो ये जो फिगर है वो सिमिलर है बिल्कुल बी के, तो हमारा राइट आंसर है बी. और देखो क्वेश्चन नंबर 6 में किससे मैच हो रही है, जो क्वेश्चन फिगर है वो मैच हो रही है डी से. इस तरह से हमारा आंसर होगा डी. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. तो 7 की जो फिगर है वो मैच हो रही है जो क्वेश्चन नंबर डी है, पार्ट नंबर डी, तो हमारा राइट आंसर है डी. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन की फिगर है वो मैच हो रही है पार्ट बी से. इस तरह से हमारा आंसर है बी. तो गाइस, अब हमारा पार्ट थ्री क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है और जो आंसर में आपके पास फिगर्स दे रखी हैं 4. इनमें से आपने देखना है कि कौन सी फिगर जो है वो फिट होगी इसमें क्वेश्चन में. तो देखिए जो क्वेश्चन में फिगर दे रखी है इसमें ए वाली फिगर जो है वो फिट होगी, तो इस तरह से हमारा आंसर आया ए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. 10 पे देखिए कौन सी फिगर फिट होगी, देख लीजिए इसमें फिट हो रही है ए, तो इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है 10 का ए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. 11 पे देखो कौन सा फिट हो रहा है, 11 पे हो रहा है पार्ट नंबर बी, हेंस हमारा आंसर आ रहा है बी. सो क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए कौन सी फिगर फिट हो रही है, तो ये हो रही है हमारी पार्ट सी. इस तरह से हमारे 12 क्वेश्चन का आंसर आया पार्ट सी. सो गाइस, पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 13 में हमने ढूंढना है जो मिसिंग फिगर है इनमें से कौन सी है. तो क्वेश्चन में 4 फिगर दे रखी हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर जो है वो इसमें सेट होगी. देखो पहले में देखो एक एरो जो है वो कहाँ की ओर जा रहा है, किस साइड को घूम रहा है, ऊपर की ओर घूम रहा है, क्लॉकवाइज. तो ये देखो फिगर में कौन सी फिगर सेट आएगी, ये आएगी आपकी ए, तो आपका राइट आंसर होगा 13 का ए. आगे आया 14 में देखो एक
फिर उसके बाद 2, फिर 3, यानी कि ऑपोजिट साइड में, एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में एरो जा रहे हैं। तो ये आएगा आपका कौन सा, ए पार्ट में है जो फिगर, वो आ रही है आपकी सेट। तो आपका राइट आंसर होगा 14 का ए। आगे आया 15। 15 में पहले में 1, अगले में 2, उससे अगले में 3, तो नेक्स्ट में कितने आएंगे, 4। तो देखो इसमें आ रहा है आपका बी, यानी कि 15 का राइट आंसर है बी। उसके बाद आया आपका 16 क्वेश्चन। 16 में देखिए कौन सा आएगा। 16 में कौन सी फिगर जो है वो आएगी बी। तो 16 का राइट आंसर होगा बी। अब आता है आपका पार्ट 5, एंड पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में देखो कौन सी फिगर जो है वो सेट आएगी इसमें देखो 17 में तो जो फिगर सेट आ रही है इसकी आएगी आंसर वाली फिगर सी। आपका राइट आंसर है सी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखो कौन सी फिगर सही आ रही है उसमें, तो उसमें आ रही है सी। तो 18 का राइट आंसर है सी। 19 क्वेश्चन में देखो कौन सी फिगर आएगी, ये आएगी सी। तो आपका राइट आंसर है सी। 19 का राइट आंसर है सी। अब देखो 20 में देखो कौन सी फिगर्स आ रही है इसमें, ये आ रही है बी। तो आपका राइट आंसर होगा 20 का बी। गाइस अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसमें कौन सा फिट होगा, कौन सी फिगर जो है, क्वेश्चन की फिगर देखो और आंसर की फिगर देखो कौन सी इसमें फिट आएगी। तो इसमें आएगी फिट ए। तो आपका आंसर है ए। अब 22 में देखो, 22 में कौन सा फिगर जो है वो उसमें सेट आएगा आंसर। ये एक साइड आपका आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर दे रखी है, दूसरी साइड आंसर फिगर दे रखी है। तो आप देखो 4 दे रखे हैं इसमें से आंसर, तो कौन सा आएगा, इसका आएगा ए। आगे आया आपका क्वेश्चन नंबर 23। 23 में फिट आ रही है आपकी ए। तो इसका राइट आंसर है ए। 24 में देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, अभी देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपकी जो फिट आ रही है, पहले तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा था कि ए आएगा, पर नहीं, ए में जो है वो सीधा है आगे से। तो यानी कि इसका जो है 24 का राइट आंसर है सी। गाइस 25 से लेके 28 क्वेश्चन जो है वो आपके मिरर में जो है वो क्वेश्चन फिगर जो है वो किस तरह से दिखेगी। सो 25 की फिगर देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में ये जो फिगर है आपकी मिरर में कैसी दिखेगी, उल्टी दिखेगी, है ना, उल्टा ही होता है ना, राइट लेफ्ट में दिखता है। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा ए आएगा। 25 जो है वो मिरर में इस तरह से दिखेगी जैसे आपको ए में दिख रही है। अच्छा, आगे आया 26 क्वेश्चन। 26 जो है वो देखो मिरर में कैसा दिखेगा, जो राइट वाला है वो लेफ्ट में दिखेगा, तो नेचुरल सी बात है इसका आंसर भी ए आएगा। अब देखो 27 देखो ये है आपका सी है राइट आंसर 27 का। आगे देखो जो वर्ड है टॉम आपको किस तरह से दिखाई देगा, शीशे में मोट दिखाई देगा वो आपको। तो आपका आंसर है ए, 28 का ए। सो गाइस 29 से 32 तक के जो क्वेश्चन है वो है आपके पेपर फोल्डिंग वाले। तो पेपर को जब हम एक बार फोल्ड करते हैं और दूसरी बार फिर से फोल्ड करते हैं तो वो जो है वो इस तरह से आ रहा है, 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं आमने सामने। तो अगर जो है जो हम पेपर को खोलेंगे पूरी तरह से तो वो किस तरह से दिखाई देगा। तो इसका आंसर आया आपका कौन सा, सी। तो 29 का आंसर है सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। 13 को अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे और एक साइड से इस तरह से कॉर्नर से जो है वो यानी कि आयताकार काटेंगे तो वो इस तरह से बनेगा जैसे आपकी फिगर ए में दिखाई दे रहा है। आगे आया क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो इस तरह से दिखाई देगा जैसे आपके बी में दिखाई दे रहा है फिगर, जो आपका राइट आंसर है बी है। अब 32 का राइट आंसर आ रहा है आपका ए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में आपके क्वेश्चन फिगर दे रखी है। अब आपने बताना है कि आंसर फिगर 4 दे रखी है कि ये जो 33 की क्वेश्चन फिगर है वो कौन से आंसर फिगर में फिट आएगी। तो ये आएगी 33 की आएगी बी में। तो आपका राइट आंसर होगा बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 में ये जो फिगर है आपकी क्वेश्चन वाली फिगर वो आएगी डी पार्ट में फिट। देख लो ध्यान से, ये देखो
तो ये इसका आंसर है, राइट आंसर 34 का डी। आगे आया आपका 35। 35 वाली फिगर जो है वो आपकी कहाँ पे आएगी फिट? ये आएगी आपकी ए पार्ट में फिट। तो इसका राइट आंसर है ए। अब देखो 36 में, जो 36 की जो फिगर है वो कहाँ पे फिट आएगी? देखो ये आपके पास 4 फिगर दे रखी हैं, ए बी सी एंड डी। अब क्वेश्चन वाली फिगर देखो और आंसर वाली फिगर देखो, ध्यान से देखो। अब आप देखोगे कि ये जो है आ रही है, जो क्वेश्चन वाली फिगर है वो पार्ट सी, आंसर सी में फिट आ रही है, तो हमारा राइट आंसर होगा पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर 37 की जो क्वेश्चन फिगर है और वो फिट आ रही है, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी पार्ट, कौन से इसमें पार्ट में फिट आ रही है? तो देखो क्वेश्चन फिगर देखो और आंसर फिगर देखो, देखो वो आ रही है सी पार्ट में फिट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 38 में डब्ल्यू देख रखो, लिख रखा है, तो देखो 38 डब्ल्यू और आंसर में ए बी सी डी में डब्ल्यू कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है आपके सी में, तो इसका राइट आंसर है सी। आगे आया आपका 39 में देखो कहाँ पे वो फिगर फिट आ रही है, ये आ रही है आपके पार्ट सी में, तो राइट आंसर है आपका सी। आगे आया आपका क्वेश्चन नंबर 40 की जो फिगर है वो सेट आ रही है आपकी ए में, तो आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्ट ए। नाउ इट्स अवर सेक्शन 2, और सेक्शन 2 है अर्थमेटिक टेस्ट। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 30,009 इज सेम एज, तो 30,009 किसके सेम है? तो ये है 310,000 एंड 9 वंस, तो आवर राइट आंसर इज सी पार्ट। नाउ 42 क्वेश्चन, if the sum of two angles is an obtuse angle then which of the following is not possible? तो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? टू राइट एंगल्स। आगे आया क्वेश्चन नंबर 43, ए मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन अ मिनट। अगर एक मशीन जो है वो 12 पेजेस को 1 मिनट में प्रिंट कर रही है तो कितना टाइम लगेगा उसको प्रिंट करने में? 5760। तो इसको करने में टाइम लगेगा 8 आवर्स का। सो 43 का हमारा राइट आंसर है 8 आवर्स, यानी कि बी। अगला है आपका क्वेश्चन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, ये है आपका राइट आंसर बी 26। इसको आपने सिंपल करना है। देखो 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43 ओवर 8 इंटू 8 8 जा 64, 64 1 होगा प्लस इसमें आएगा 65 इंटू 8 माइनस 3 8 जा और 1 25 ओवर 8 45 ओवर 8 आएगा उसका। अब इसको मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करके हमारा आएगा आंसर 26। अगला आपका है 45 क्वेश्चन। सुमित जो है उसका वेट है 107 किलोग्राम और संजय का वेट है 82 किलोग्राम। तो दोनों के वेट का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो अगर जो है उनको नियरेस्ट टेंस से माइनस किया जाए डिफरेंस में, तो आपका आएगा 20 kg, यानी कि 100 माइनस 80 होगा, तो आपका आएगा 20 kg, यानी कि इसका है डी आंसर 45 क्वेश्चन का। आगे है आपका क्वेश्चन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज, यानी कि एक बुक का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। ए शॉपकीपर सेल्स 3 सच बुक्स फॉर 275, यानी कि उसने 3 सच बुक्स जो है वो 275 रुपीज़ की बेची। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? तो देखो अगर कुल मिलाकर अगर उसने एक बुक जो है वो 100 रुपीज़ की खरीदी, तो उसकी जो 3 बुक्स थी वो जानी थी 300 रुपये की, पर उसने जो 3 बुक्स बेची 275 की, यानी कि 300 में से 275 घटाए हमने तो आया 25, तो यानी कि उसको लॉस हुआ 25 का। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डी
46 का आंसर आएगा डी। इज नाउ इट्स अवर क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें आपके पास द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, यानी कि आपके पास रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी लेंथ जो है 17 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 11 मीटर है। तो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर, तो देखो इसकी जो आएगा आपका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 17 इंटू 11, ये आएगा 17 और 11 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 187 आंसर आपका, यानी कि 47 का आंसर है आपका 187। आगे आपसे पूछ रखा है फ्रैक्शन रिमेन द सेम और इक्वलेंट इफ द सेम नंबर इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डोमिनेटर द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर अदर देन 0, यानी कि हमारा 48 का आंसर है सी पार्ट। आगे आया 49 में आपसे पूछ रखा है इफ़ वी राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 9 अक्कर, तो 9 जो है वो कितनी बार आएगा, अगर 1 से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे तो 9 जो है वो 20 बार आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी है। सो गाइस अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपने करना है 439.9 को 0.2 को डिवाइड करना है आपने 36.6 से। जब आप 439.2 को डिवाइड करोगे 36.6 से तो आपका आंसर आएगा 12। सो 50 का आपका राइट आंसर बहुत ही इजी है, ए है। आगे आया आपका द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, आपके पास 3 डिजिट दे रखी है 9, 6 और 0, इनका आपने प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 960 से आपकी एक डिजिट तो बन गई 960, दूसरी बन गई 609। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आएगा 5,84,640। सो राइट आंसर होगा आपका सी। आगे आया आपका 52 क्वेश्चन में आपका है द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट, अगर जो आपकी जो पैकेट का वेट जो है वो देखो 2/3 किलोग्राम है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम 30 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स, जो कि 30 किलोग्राम की स्वीट्स की बनी हुई है। तो आपका जो है वो राइट आंसर आएगा 45। सो 52 का जो आंसर है डी। गाइस क्वेश्चन नंबर 53 में हमारे पास एक बार चार्ट दे रखा है जिसमें कि नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बताए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के एक साल में। हाउ मैनी मोर मैचेस वर प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया दैन पाकिस्तान। सो आपने बताना है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से कितने ज़्यादा मैच खेले। तो देखो पाकिस्तान ने खेले 24 मैचेस, और चार्ट में देखो तो पाकिस्तान के आ रहे हैं 24 और ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं 32। सो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से कितने ज़्यादा खेले, तो हम 32 को माइनस कर देंगे, 32 में से माइनस कर देंगे 24। सो हमारा आंसर आ जाएगा 8। सो 53 का आंसर है राइट आंसर 8। आगे आया क्वेश्चन नंबर 54। इन द फिगर द मेजर्स ऑफ, देखो एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COD और एंगल DOE दे रखे हैं। तो देखो हमने इस फिगर में बताने हैं एंगल AOB क्या है, BOC, COD, DOE और बताने हैं। तो देखो आपके पास सबसे पहले आया AOB, तो अगर AOB जो है वो 20 आएगा तो देखो BOC कितना आएगा 20 × 2 यानी कि 40 आएगा, है ना। और आगे है आपका COD, तो COD यानी कि देखो x जो है वो 20 है तो 4 × 20 यानी कि 80। और आगे आपका है DOE 6x यानी कि 6 × 20 आपका आया 120, यानी कि हमारा राइट आंसर है A। तो 54 का राइट आंसर है A। आगे आया आपका क्वेश्चन नंबर 55।
तो देखो द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो जो है जो राइट आंसर होगा इसका होगा आपका 2। आगे आया इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वेयर इज डिसाइडेड टू 1/3 ऑफ itself देन एरिया ऑफ द स्क्वेयर विल बी डिक्रीज टू। तो देखो एरिया जो है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, वो होगा 1/9, क्योंकि जो है वो इसका स्क्वेयर हो जाएगा। 1/3 का स्क्वेयर कितना आएगा 1/9, क्योंकि 1/3 दे रखा है तो 1/3 का जो आएगा आपका 1/9। आगे है आपका तो इसका राइट आंसर है 56 का राइट आंसर है डी। आगे आता है आपका 57, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपके पास दे रखा है a/b इज अ फ्रैक्शन वेयर a इज इक्वल टू b-3 एंड a plus 10/b minus a/b is equal to 10/7 then a/b is। देखो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो a प्लस सबसे पहले हम जो है वो a प्लस 10/b माइनस a/b इज इक्वल टू 10/7 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये आया आपका a प्लस 10 माइनस a/b, तो a से a कट गया तो आया आपके पास 10/b इज इक्वल टू 10/7। सो b आ गया हमारे पास, b इज इक्वल टू आ गया 7। तो b अगर हमारे पास 7 है तो a कितना आ जाएगा, a हमारे पास दे रखा है a इज इक्वल टू b-3, यानी कि a इज इक्वल टू 7-3, यानी कि आ गया हमारे पास इसका आंसर 4। सो a/b क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 4/7। सो राइट आंसर इज सी। 57 का हमारा राइट आंसर है 4/c, 4 डिवाइडेड बाय c। आगे आया आपका 58, कन्वर्जन ऑफ 31 7/16 इंटू डेसिबल। तो हमने डेसिबल में कन्वर्ट करना है, तो इसको सबसे पहले हम सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे, 31 इंटू 16 प्लस 7 हो जाएगा आपके पास 503/16। तो 16 को हम डिवाइड करेंगे 503 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारा आंसर आएगा 31.4375। सो राइट आंसर विल बी सी। 58 का राइट आंसर होगा सी। आगे आया आपके पास 59, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 616 स्क्वेयर मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 22 मीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट रेट ऑफ ₹750 पर मीटर इज। तो ये आएगी आपकी ₹750 आंसर। सो 59 का राइट आंसर होगा आपका 750 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। आगे आपसे पूछ रखा है कि द प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2,540 इज इक्वल टू द लॉस incurred in selling at 1,850। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2,195। सो 60 का हमारा राइट आंसर होगा बी। सो नेक्स्ट गाइस हमारा है सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके पास पैसेज दे रखा है। तो जो पैसेज है इसमें दे रखा है कि ह्यूमैनिटी एक ग्रेट वर्च्यू है, इसका मतलब है हम्बल, मीक, मोडेस्ट, और ये इसका जो ऑपोजिट है वो है प्राउड। तो इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ कीपिंग वन सेल्फ अंडर कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना है। सच अ पर्सन इज़ नॉट स्टबर्न, और it is open to the advice to the others and learn from their experience। तो ये जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का खुद का मास्टर है। ही डज नॉट बिकम एनॉयड ईजली, और ईजली जो है वो गुस्सा नहीं होता है। ए हम्बल पर्सन एडमिट्स हिज मिस्टेक्स, जो हम्बल पर्सन होता है वो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करता है, शॉर्ट कमिंग को, और जो है वो स्माइल के साथ अपनी शॉर्ट कमिंग और मिस्टेक्स को एडमिट करता है, और ही
वो जो है वो थॉटफुल होता है और जो है वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 61 का, ह्यूमैनिटी इज़ अ ग्रेट। तो इसमें पैराग्राफ में दे रखा है कि ह्यूमैनिटी एक क्वालिटी है, ग्रेट क्वालिटी है, तो हमारा राइट आंसर है ए। अगला आया ह्यूमैनिटी मीन्स, तो पैराग्राफ में ह्यूमैनिटी का मतलब था बीइंग हम्बल, तो हमारा राइट आंसर है बी, बीइंग हम्बल। आगे है क्वेश्चन नंबर 63। तो एक हम्बल पर्सन जो है वो कहाँ से सीख रहा है, तो वो सीखता है अपने एक्सपीरियंस से, तो इसका आंसर है बी, हिज ओन एक्सपीरियंस। आगे है प्राउड इज द सिनोनिम। अगला क्वेश्चन है प्राउड इज द सिनोनिम ऑफ। प्राउड का जो सिनोनिम क्या होता है, हम्बल तो नहीं होता है, ना ही तो मीक होता है, ना ही मोडेस्ट होता है, तो इसका जो प्राउड का सिनोनिम है एरोगेंट। तो जो प्राउड का राइट आंसर है सिनोनिम एरोगेंट, डी पार्ट। आगे आया क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रखा है स्टबबॉर्न का एंटोनिम्स। तो एंटोनिम होता है जो है वो होता है एडामेंट भी जो है वो सिनोनिम है, एग्रीएबल भी सिनोनिम है, हार्ड भी सिनोनिम है। तो एंटोनिम है स्टबबॉर्न का वाइलफुल, तो इसका राइट आंसर है डी, 65 का राइट आंसर है डी। तो गाइस पैसेज 2 में दे रखा है हमारे पास एक पैराग्राफ, इसमें से हमें क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर वार्न अस अबाउट द डेंजरस इफेक्ट ऑफ टीवी। तो साइंटिस्ट और डॉक्टर हमें बताते हैं कि टीवी जो है बहुत ही हमारे लिए डेंजरस है, और ये जो है हमारे बेरी सिस्टम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी को जो इफेक्ट कर रहा है। और एवरीवन एवरेज वाचेस टीवी फॉर 3 to 4 आवर्स डेली। जो मतलब हर कोई जो है वो 3 से 4 घंटे टीवी देखते हैं। विच वीकन्स द आई साइट, जिसकी वजह से हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। चिल्ड्रन आर मोस्ट इफेक्टेड बिकॉज दे वाच टीवी फ्रॉम अ क्लोज रेंज। तो बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं टीवी से, क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक से देखते हैं टीवी। विच इज़ मोर हार्मफुल, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन अ जनरल कंप्लेंट ऑफ हेडेक, जिसकी वजह से सर दर्द हो जाता है। वाचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स इज़ हार्मफुल फॉर आवर फिजिकल हेल्थ, और हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। द हाई पिच साउंड ऑफ डांस म्यूजिक फाइट्स प्रेजेंटेड इन द वेरियस प्रोग्राम्स में रिजल्ट इन डीफनेस। इसकी वजह से जो मतलब बहुत ज़्यादा फुल साउंड से सुनते हैं देखते हैं टीवी को, तो इससे जो है वो बहरे हो सकते हैं। वाचिंग टीवी कंटिन्यूज इन वन पोस्चर आल्सो कॉज जॉइंट पेन। तो लगातार एक ही पोस्चर में जब हम टीवी को देखते हैं तो जॉइंट पेन होता है, बैक पेन होती है, मसल पेन होती है। ईटिंग वाइल वाचिंग टीवी, जब हम टीवी खाते टाइम देखते हैं, खाना खाते टाइम देखते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। एंड कोशिश जो है इस तरह से कई बीमारियां लगती हैं, ओबेसिटी जैसी बीमारियां लगती हैं। और जैसे कई बार होता है बच्चे जो है वो तो टीवी में कई बार होते हैं हॉरर सीन आते हैं, वायलेंस सीन आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यूथ जो है वो हॉरर मूवीज़ वायलेंस मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाचिंग टीवी कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स डज नॉट इफेक्ट। तो लगातार हम बहुत टाइम तक जब टीवी देखते हैं तो कौन सा जो है वो इफेक्ट नहीं होती है। मेंटल हेल्थ, हाइट, डाइजेशन, वेट, ये सारी चीज़ें जो है वो इनमें से मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, डाइजेशन भी, वेट भी, बट हाइट जो है वो इफेक्ट नहीं होती है। सो हमारा राइट आंसर है बी। आगे है सीन ऑफ हॉरर एंड वायलेंस कॉज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम अमंग द यूथ। द फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम रेफर टू द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है, तो राइट आंसर जो है वो ए है 67 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, वाचिंग टीवी मोस्टली इफेक्ट्स। सो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सो गाइज,
नाउ 68 क्वेश्चन है, वाचिंग टीवी मोस्टली इफेक्ट द आई साइट ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टीवी को बहुत ही नज़दीक से देखते हैं, तो ये आएगा दे वॉच टीवी फ्रॉम क्लोज। सो सी है इसका राइट आंसर। आगे आया द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लजिज इज, तो स्लजिज होता है स्लो, सिनोनिम इसका होगा स्लो। आगे आया आपका एंटोनिम ऑफ द वर्ड हार्मफुल एज यूज्ड इन द पैसेज, तो हार्मफुल का एंटोनिम होगा आपका यूजफुल। तो 70 का राइट आंसर है सी। नाउ हमारा पैसेज 3, तो पैसेज 3 में दे रखा है कि यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट, आपने जो है वो जो ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट सोशल वर्कर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सुन रखा होगा। ही वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज, जो कि उत्तराखंड के छोटे से विलेज में उसका जन्म हुआ। इस विलेज वाज सिचुएटेड इन द अपर हिल सराउंडेड बाय ग्रीन फॉरेस्ट, और उसका जो विलेज था वो ग्रीन फॉरेस्ट के साथ जो है वो ढका हुआ था। द फॉरेस्ट वर कवर्ड विद प्रीसियस ट्रीज, उसमें जो है वो बहुत सारे कीमती बहुमूल्य पेड़ थे। मैनी स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग गुड्स, तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो शुरू हो गई जिससे पेड़ जो है वो काटे जाने लगे। इट रिजल्टेड इन द डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन द एडजॉइनिंग एरियाज, तो वहाँ पे उस एरिया में जब लगातार पेड़ कटने लगे तो फ्लड्स वगैरह आने लगी। पीपल फेस्ड मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू फ्लड्स, तो फ्लड्स की वजह से पीपल्स को, बहुत सारी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन देयर लाइफ्स, सो लोगों को पता चला कि फॉरेस्ट जो है वो जंगल जो है उनकी क्या महत्व है उनकी लाइफ में। तो पहला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा वाज अ ग्रेट, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो क्या था, ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ए। 71 का राइट आंसर है ए। आगे हिज विलेज वाज सराउंडेड बाय, तो उसका गांव जो है ग्रीन फॉरेस्ट से जो है वो सराउंड था, यानी कि चारों तरफ, उसके गांव के चारों तरफ ग्रीन फॉरेस्ट थे, हरे हरे जंगल थे। कटिंग फॉरेस्ट रिजल्टेड इन, तो जो लगातार जो पेड़ कटे तो क्या हुआ, डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए, तो इसका राइट आंसर है ए। आगे आया आपका सुंदरलाल बहुगुणा इज एन नाउन, तो ये जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो नाम है, तो जो स्पेसिफिक नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो राइट आंसर है 74 का डी प्रॉपर। आगे आया आप क्वेश्चन नंबर 75 में प्रीसियस इज सिनोनिम, प्रीसियस होता है बहुमूल्य यानी कि प्राइसलेस, तो इसका राइट आंसर है सी। 75 का राइट आंसर है सी। पैसेज 4 में दे रखा है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट वर्च्यू विच एवरी ह्यूमन बीइंग शुड पोसेसेस, तो एक्सप्रेसिव ग्रेटिट्यूड जो होता है वो एक तरह से क्वालिटी होती है किसी ह्यूमन बीइंग की, जो कि हर मनुष्य में होनी चाहिए। इट इज़ फीलिंग वेयर वाई वी एक्सप्रेस अवर थैंक्स टू समवन, तो ये हमारी एक तरह से फीलिंग है जिससे हम किसी दूसरे इंसान को धन्यवाद करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड इन वेरियस फॉर्म्स, तो हम अपने ग्रेटिट्यूड को डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन बी ग्रेटफुल इन आवर थाट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, तो हमें जो है वो अपने थाट्स में, वर्ड्स में, एक्शंस में ग्रेटफुल होना चाहिए। व्हेन वी से थैंक यू इट मीन्स वी आर ग्रेटफुल, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं इसका मतलब हम ग्रेटफुल हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ हेल्पफुल, तो जो भी हमारे लिए हेल्पफुल है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज ही हैड ब्लेस्ड अस विद मैनी गुड थिंग्स, तो हमें जो है वो भगवान का भी ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं। वी शुड से थैंक्स टू हिम फॉर फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, तो हमें भगवान को हमारे हृदय से धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ जो है वो हमें परमात्मा से ही मिली है। आगे थैंक यू मीन्स दैट वी आर, तो थैंक यू का मतलब क्या है कि हम क्या है, सुपीरियर है, सैड है, माइसरेबल है या ग्रेटफुल है, तो थैंक यू मीन्स ग्रेटफुल। व्हाट इज ग्रेट वर्च्यू, तो ग्रेट वर्च्यू क्या है, ग्रेट वर्च्यू एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। सो 77 का राइट आंसर है बी, और 76 का पार्ट डी है। सो 78 वी कैन बी ग्रेटफुल इन वंस ऑल्सो, तो हमें अपने थाट्स से भी ग्रेटफुल होना चाहिए। सो राइट आंसर इज सी थाट्स।
79 हेल्पफुल इज एन, तो हेल्पफुल क्या है, ना तो ये नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वर्ब है, ये हेल्पफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। सो राइट आंसर इज डी। आगे आया वर्च्यू मीन्स, तो वर्च्यू क्या होती है, क्वालिटी होती है। सो 80 का जो राइट आंसर है ए। सो राइट आंसर ऑफ 80 क्वेश्चन इज ए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।